ओम। प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इसे अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं। दो तरीके से कहता है जब अंग्रेजी में कहता है। मैं लिख देता हूँ। अंग्रेजी में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के दो ढंग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जब वक्ता यानी बात कहने वाला जो कोई बात कहता है, जब वक्ता के शब्दों यानी बात कहने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट होता है वक्ता के शब्दों को यानी जो श्रोता होता है, सुनने वाला, अपने शब्दों में बोले। वो भी लिख देता हूँ मैं। इनडायरेक्ट होता है जब वक्ता के शब्दों को यानी कहने वाले के शब्दों को श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता जो सुनने वाला होता है, अपने शब्दों में कहता है, तो वह इनडायरेक्ट कहलाता है। मैं वाक्य बनाकर आपको पहले दिखा देता हूँ। डायरेक्ट होता है पारुल सैड, पारुल ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई एम प्लेइंग यानी आई एम प्लेइंग, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। और दूसरा है फिर डायरेक्ट का ही, रामू सैड टू मी यानी रामू ने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, शी गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये तो हुआ डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट मैं यहाँ नीचे ही बना देता हूँ इसके। पारुल सैड, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे पारुल सैड, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, उसके जगह आ जाएगा दैट। आई चेंज हो जाएगा पारुल के अनुसार, पारुल थर्ड पर्सन होगा तो सी मान के चलेंगे, तो यहाँ आई का हो जाएगा सी। इसके नियम आगे आएंगे, मैं एक एक नियम आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सी आएगा यहाँ पर, वॉज, एम का हो जाएगा वॉज और प्लेइंग, फुल स्टॉप। यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है रामू सैड टू मी, तो सैड टू का हो जाएगा टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, इसकी जगह लगा देंगे दैट, सी वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। रामू टोल्ड मी दैट शी वेंट टू स्कूल। इसके एक एक रूल मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। डायरेक्ट स्पीच भी दो भागों में बांटी गई है। नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब, और नंबर दो होगी रिपोर्टेड स्पीच। नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर दो रिपोर्टेड स्पीच। दो भागों में बांटी गई है। डायरेक्ट स्पीच जो हम डायरेक्ट बात करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा से पहले होती है, और जो रिपोर्टेड वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है, वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है।
डायरेक्ट स्पीच को दो भागों में बांटते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। राम सैड, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो गया आई राइट ए लेटर, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जैसे रमन सैड टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर है यू आर ए गुड गर्ल, तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा INVERTED, इन्वर्टेड कोमाज है ना, इन्वर्टेड कोमाज, ये जो कोमा होता है उसको हटा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आया हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आया हो तो उसकी जगह टोल्ड लगा देते हैं, तो उसकी जगह जब इनडायरेक्ट बनाएंगे उसकी जगह टोल्ड टोल्ड लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं। फिर बच्चों एक नियम का हमें इसमें हर नियम हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउंस बदल देते हैं, केवल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब रिपोर्टेड स्पीच हम बनाते हैं एज इट इज बनाते हैं, केवल प्रोनाउंस चेंज कर देते हैं। वाक्य बना के देख लेते हैं एक दो।
ही सेज, he says, comma, inverted comma, open. Ritu lives, live, L-I-V, L-I-V-E-S, L-I-V-E-S, lives in Delhi. In Delhi, full stop, inverted comma, क्लोज। तो इसमें हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, तो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है ये चेंज नहीं होगा, बस इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। ही सेज दैट रितु, रितु है भाई, R-I, दैट रितु, R-I-T-U, रितु लिव्स, L-I-V-E-S, लिव्स इन दिल्ली, D-E-L-H-I, फुल स्टॉप, कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंज नहीं होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, तो आगे का टेंस चेंज नहीं होता। नंबर 2 को बना के देख लेते हैं। अनिल सेज टू मी, सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, तो क्या आएगा आगे, क्रिस, K-R-I-S-H, क्रिस हैज गॉन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे इसको, अनिल सेज टू मी क्रिस हैज गॉन, ये हमारा सेज टू को टेल में बदल देंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, आगे का कोई चेंज नहीं होगा। अनिल से टेल, अनिल टेल्स मी, अनिल टेल्स मी दैट, आगे ऐसे ही लिख देंगे बस, क्रिस हैज गॉन, K-R-I-S-H, क्रिस हैज गॉन, फुल स्टॉप, क्रिस हैज गॉन। एक और करके देख लेते हैं, तीसरा, रेखा विल, प्रेजेंट का फ्यूचर का बना लेते हैं, विल सेज टू, विल से टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये भी ऐसे एज इट इज लिख देंगे बस, से हो जाएगा टेल में, रेखा विल टेल हिम, से टू का हो जाएगा टेल हिम, कॉमा, ये कॉमा इन्वर्टेड को हटा के लिखेंगे दैट,
आई चेंज हो जाएगा रेखा के अनुसार। रेखा थर्ड पर्सन में आता है तो सी मानेंगे इसको, तो सी। ये नियम आएगा, नियम आएगा आगे, मैं सब बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। सी दैट सी हैज गॉन, हैज डन है भाई, डन DONE, हैज डन हर वर्क। फुल स्टॉप। पहले बच्चों जब परिवर्तन करते हैं हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में इज RM चेंज हो जाएगा, इज RM चेंज होएगा वाज वर में। इज RM चेंज होता है वाज वर में, और वाज वर चेंज होगा हैड में, हैड बीन में। और हैज हैव हो जाएगा केवल हैड में। और कैन चेंज हो जाएगा कुड में, और में चेंज हो जाएगा माइट में। विल सेल चेंज हो जाएगा वुड और शुड में। वुड या शुड में, यानी विल या शैल हो जाएगा वुड या शुड में। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव। और 4 होता है एक्सक्लेमेटरी। पांचवा भी होता है वैसे तो, चलो उसको देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे तो। ऑप्टेटिव,
ऑप्टेटिव। इन चारों प्रकार के वाक्य जो हैं ये एक्सक्लेमेटिव असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएं चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू।